हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 एंड बीकॉम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने समझाया कि एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या, उसमें क्या क्या अकाउंट वगैरह खोलना पड़ता है, किस तरह से हम लोग इसे हिसाब किताब करते हैं। तो आज भी ऐसे ही हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिए हैं जो सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में हमारे साथ करते रहिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर कॉपी पेन लेके साथ साथ में शुरू करें। लेकिन एक काम आप भूल मत जाना, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्प हो, तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए हमने एक प्रॉब्लम लिया, आपके स्क्रीन पे आप देखिए, एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि सीयू बीकॉम में ये एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम लेके आज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या बोला गया है, पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। बोला गया है कि भाई रंजन कुड नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द फॉलोइंग बैलेंस आर प्रेजेंटेड टू यू। जो बैलेंस वगैरह जो है दिया गया आपको। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017 एंड उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब फाइनल बैलेंस शीट बना है। लेकिन आपका जो सिलेबस में मेनली जो है अभी सेमिस्टर 2 में, उसमें सिर्फ आपको क्या बनाना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको उससे पहले और भी एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। पहले क्या करेंगे, हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए आइटम आपका दे दिया गया, ये सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दे दिया गया। इसी के आधार पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखिए ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है। तो इसके आधार पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसी के आधार पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया गया है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे, करके फिर साम्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ करते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं। हम एक स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं, 2 स्टेटमेंट बनाना है। पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टेटमेंट बना लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे आपने फाइनल अकाउंट किए हैं, जैसे बैलेंस शीट बनता है ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम 2 कलम बनाएंगे, ईयर की शुरुआत के जो कैपिटल था वो कैलकुलेट करने के लिए और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक साथ एक ही इसमें बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपना कॉपी में बना लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे साथ साथ बना लीजिए, फिर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, सॉरी पेन बहुत मोटा हो गया, इसको पतला कर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, इन द बुक्स ऑफ किसका बुक्स था, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है मिस्टर रंजन, तो यहां लिखेंगे मिस्टर रंजन, मिस्टर रंजन। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगा, कंप्यूटेशन हम लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यह कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जरूर ये हो जाएगा फिर एसेट्स, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज की बैलेंस में ही तो कैपिटल आएगा, और इधर हो जाएगा लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइक ऑफ बैलेंस शीट से है ये।
ये बैलेंस शीट्स बनाया हमने, ठीक है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो ये यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। डेट कौन सा है, अब देखिए प्रॉब्लम में ये 31/12/16 और ये 31/12/17, तो ऐसे ही डेट लिख देते हैं 31/12/16, 31/12/17, इधर भी 31/12/16 और यहाँ 31/12/17, ठीक है। तो वैल्यू रहेगा इसलिए हम रुपीज़ साइन दे देंगे, यहाँ पे रुपीज़ में ही लिखेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, फटाफट अपना जो डिटेल्स दिया हुआ उसको लिखेंगे और बैठाते रहेंगे। देखिए अब क्या बोला है, कैश इन हैंड 10800 और 15800। कैश इन हैंड आपका एसेट्स है, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड देखिए कितना कितना है, 10,800, 15,800, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800, सॉरी 10,800, यहाँ लिखेंगे 15,800, ठीक है। एक एक करके लिखते रहे तो एक का काम हो गया। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअली क्या है, आपका लायबिलिटीज है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा, कहाँ, यहाँ आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना पैसा आपका बैंक में था उससे ज़्यादा पैसा हमने अपने उठा लिए हैं। तो 20,000, 15,000, यहाँ 20,000, यहाँ 15,000, ठीक है। फिर आगे बढ़े, बैंक हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड है कितना आपका 22,000 एंड 27,000। स्टॉक इन ट्रेड आपका एसेट्स है, करंट एसेट, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड, दिखाई दे रहा है आपको, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड कितना है 22,000 एंड 27,000। चलिए 1 2 3 3 नंबर पे, हाँ 22,000, 27,000, 22,000, 27,000, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हो गया है, नंबर 3 तक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स है आपका, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा सन्ड्री डेटर्स, यहाँ आएगा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स कितना है आपका 15,000 एंड 21,000, तो यहाँ लिखेंगे 15,000, यहाँ लिखेंगे, भूल हम जाते हैं इतना जल्दी, 21,000, 21,000, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है हमको, नहीं स्क्रीन को दिखाई दे रहा है, जरूर दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 9,000, 6,000, तो चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटीज है, तो यहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 9,000 एंड 6,000, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 9,000, 9,000 एंड 6,000, ठीक है। फिर आगे बढ़े, इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गया है। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स है, तो यहां लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स 7,000, 9,000, चलिए यहां लिखते हैं 7,000, यहां हो जाएगा 9,000, ठीक है। आगे बढ़े, फिर
बिल्स रिसीवेबल हो गया 7,000 9,000 का हो गया, आप दिखाई दे रहा है। फिर आगे बिल्स पेबल 4,000 3,000, बिल्स पेबल है आपका लाइबिलिटीज, तो यहां लिखेंगे बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल कितना 4,000 एंड 3,000, चलिए यहां होगा 4,000, यहां होगा 3,000, ठीक है। बिल्कुल इजी है, जस्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको समझना है, कौन सा एसेट्स है कौन सा लाइबिलिटीज है, और उसको तरीके से बैठाना है और बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, इतना झंझट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग, तो चलिए फर्नीचर एंड फिटिंग आपको पता है ये एसेट्स है आपका, है कि नहीं, तो फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग कितना कितना है देखिए 2,500 था, ये भी 2,500 है, तो 2,500, ये भी 2,500, ठीक है। और क्या पड़ा हुआ है, हो गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग, तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 25,000 बैठा दीजिए यहाँ पे 25,000, यहाँ भी 25,000, ठीक है बच्चों, क्लियर, हमने सब कुछ बैठा दिए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम इसको क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर में हम कितना आपका कैपिटल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो हम निकाल, ओपनिंग क्लोजिंग जो कैपिटल है उसको निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही टफ है ना, नहीं है बेटा, बहुत टफ नहीं है, इसको सिर्फ जोड़ो बैलेंस निकालो हो जाएगा। कितना है 15,800 प्लस 27 15,800 प्लस 27,000 प्लस 21,000 प्लस 9,000 प्लस 2,500 प्लस 25,000, ये हो गया आपका 1,00,300। तो यहाँ लिखे 1, ये हो गया आपका 1, गड़बड़ हो रहा है, 1,00,300, ठीक है। इधर भी लिख देते हैं 1,00,300, ठीक है। फिर इस साइड का भी क्लोज कर देते, इसको भी जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 1,0800 प्लस 22,000 प्लस 15, दिखाई दे रहा है आपको 15,000 प्लस 7,000 प्लस 2,500 प्लस 25,000, ये हो गया आपका 82,300। चलिए 82,000 दिखाई दे रहा है आपको 300, ठीक है। हम हट गए यहाँ से, अब देख लीजिए, ठीक है। तो यही अमाउंट हम इधर भी लिख देते हैं 82,300, फिर लेस करके हम यहाँ बैलेंस निकालेंगे, माइनस 20,000 माइनस 9,000 माइनस 4,000, ठीक है। ये आ गया आपका 49,300, तो यहाँ लिखेंगे हम 49,300। फिर इस साइड का भी निकाल लेते हैं, कितना आता है 1,00,300 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, ठीक है। ये आ गया आपके पास 76,300, तो यहाँ लिखेंगे 76,300। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कैपिटल बैलेंस आ गया ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का, तो यहां लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। ये आ गया आपके पास कैपिटल, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, क्योंकि ये लास्ट एंड के इस ईयर का एंड पे, इस ईयर का एंड पे मतलब इसका शुरुआत पे, तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है। तो चलिए
तो एक ऐसे आया, बैलेंसिंग फिगर में आया, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैपिटल आपको मिल गया, ये आपका बहुत जरूरी था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो चले और एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बना के फिर करना पड़ेगा, है ना। तो बना लेते हैं एक स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने बना लिए हैं। यहाँ हेडलाइन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कौन सा होगा, देखिए ईयर कौन सा था, 31/12/17। ठीक है, तो 31/12/17, तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट ठीक है, रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। ठीक है, हमने बना लिया स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, अब आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना आपने कैलकुलेट किया, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल, तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है फिर, 76,300। चलिए 76,300, इसके साथ हम जोड़ेंगे अगर कोई ड्राइंग है तो। आप देखिए नीचे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है, ड्यूरिंग द ईयर 18,000 इन कैश ड्रॉ हुआ है और 2,000 इन गुड्स ड्रॉ किए हैं। तो ड्राइंग कितना हो गया, कैश हो गया 18,000 एंड गुड्स हो गया 2,000। चलिए फिर लिखें, एड ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग में क्या, कैश है एंड गुड्स है। कैश कितना है, 18,000 है, गुड्स कितना है, 2,000 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कैश में 18,000, गुड्स में 2,000, तो इनको फिर हम जोड़ के बाहर करेंगे। तो प्लस 18,000 प्लस 76,300 प्लस 18,000 प्लस 2,000, तो ये हो गया आपका 96,300। तो यहाँ लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 96,300। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। फिर इससे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, जैसे ओपनिंग कैपिटल, लेस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, जो कि ओपनिंग कैपिटल है आपका 49,300। तो अब और एक चीज़ देखना आपको, यहाँ पे कोई फार्दर कैपिटल है, फिर दोबारा उसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, नहीं है, है क्या, नहीं है। तो फिर
डायरेक्ट हम इसी को लेस करें, क्या लेस करेंगे 49300, क्या लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, ये 49300, तो यहाँ लिखेंगे 49300। तो इसको माइनस करेंगे तो इससे 49300 माइनस कर देंगे, आगे आपके पास 47,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास 47,000। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको और भी एक नाम पे हम पुकार सकते हैं, इसका नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह है उसको हम लेस करेंगे, तो आएगा आपके पास नेट प्रॉफिट। तो लेस, अब देखना है क्या क्या हम लेस करेंगे। देखिए फिर प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या क्या लेस करना पड़ेगा। देखिए डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड, लैंड एंड बिल्डिंग 2% एंड फर्नीचर है 10%। तो देखिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, तो इसके ऊपर 2% करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ठीक है, डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है आपको। डेप्रिसिएशन एक हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा हो गया क्या फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना 2%, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 25,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 25,000 इंटू 2%। और फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है, देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग 2,500, उसके ऊपर 10%, तो 2,500 इंटू 10%। ठीक है, तो कितना होता है देखिए 25,000 इंटू 2% हो गया 500, यहाँ लिखेंगे 500। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग 25,000 2,500 को 10% मतलब 250। ठीक है, क्लियर, इसको प्रेस कर देते हैं थोड़ा सा, 250। फिर और क्या बोला गया आपको, और क्या खर्चा है, चलिए देखिए क्या बोला गया है। ऑफ द डेटर्स 500 इज टू बी बैड। डेटर्स जो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स मतलब क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस आपको देखना है। क्लोजिंग डेटर्स कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब ये क्लोजिंग डेटर्स है। ठीक है, ये है क्लोजिंग डेटर्स, तो ये क्लोजिंग डेटर्स से 1 2 3 4, हाँ 4 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्लोजिंग डेटर्स है 21,000। तो 21,000 से हमको क्या करना है, डेटर्स जो 21,000 से है उसमें से 500 आपका क्या है बैड डेप्ट है। तो पहले ही हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैड डेप्ट, ये लेस के अंदर ही आएगा, बैड डेप्ट आएगा, बैड डेप्ट्स। ठीक है, ये भी लेस हो जाएगा कितना 500। और क्या लेस होगा, और लेस होगा यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 5% बोला गया है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 5%
किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो 5% करेंगे अब डेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कैसे करेंगे, डेटर्स आपके पास कितना था, डेटर्स आपके पास था 21,000, तो यहाँ 21,000 माइनस, इसमें से देखिए 500 आपका बैड डेट हो गया ऑलरेडी, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो -500। फिर बोला किया गया है आपको कितना परसेंटेज है, 5% है, तो इसके ऊपर 5%, ठीक है। तो पहले 21,000 से आपको 500 माइनस कर देना है, 21,000 से आपको 500 माइनस 500 माइनस करना है, फिर इंटू 5% करना है, तो 1025 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1025, ठीक है, 1025 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है, 1025 हो गया। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद बोला गया है कि प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो है उसके ऊपर भी प्रोविजन किया गया है। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है आपका, बिल्स रिसीवेबल कितना है कब क्लोजिंग में, देखिए बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल है आपका 9,000, इसके ऊपर कितना परसेंट, इसके ऊपर आपका 2.5% प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं लिखते हैं, प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल कितना था, बिल्स रिसीवेबल 9,000 था, इसके ऊपर कितना परसेंट था, इसके ऊपर 2.5% है, तो यहाँ 9,000 इंटू 2.5%, ठीक है। तो 9,000 के ऊपर 2.5%, मतलब 9,000 इंटू 2.5%, ठीक है। 2.5% का मतलब 2.5% आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, 225, ठीक है बच्चों, 225। सीबीएसई और डब्ल्यू में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास 11 में, क्या करे, कोई उपाय है नहीं, है ना। चलिए, फिर जितने सारे खर्चा था हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब इसको जोड़ेंगे, बाहर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, 1025, फिर 500 प्लस 250 प्लस फिर 500, तो करेंगे 2,500 आपका टोटल यहाँ पे खर्चा आ गया। अब माइनस करना है, इसको कहाँ से माइनस करना है, ये 47,000 से 2,500 ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। थोड़ा पिक्चर नीचे कर देते हैं, आपको दिखाई दे हर चीज़, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, 47,000 से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट कितना है, 44,500, तो ये आ गया आपके पास 44, ठीक है, आ गया आपके पास 44,500, आपको दिखाई दे रहा है 44,500, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट, तो ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आपको मिल गया है, ये हो गया
नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट बना के ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जहां पे क्लोजिंग कैपिटल उसके साथ ड्राइंग ऐड करेंगे और उससे हम ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से जितना और एक्स्ट्रा खर्चा है उसको हम सब लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपको क्लियर हुआ? अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर रखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक है। ठीक है बच्चों, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।